आरएसएस के होते हुए भारत को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। मसला कश्मीर ने पूरे जनूबी एशिया को यरगमाल बनाया हुआ है। पूरी कोशिश है कि भारत से मसला कश्मीर पर बात करें। वजीर आजम का पुरअमन और खुशहाल जनूबी एशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि बाहर के लोगों को हमारी तारीख और सकाफत का नहीं पता और हमें इंतहा पसंद कह देते हैं। अफगानिस्तान के मसले को नजरअंदाज किया तो खतरनाक बहरान जन्म ले सकता है। जब तक अमेरिका मामले को नहीं समझता मसला हल नहीं होगा। वजीर आजम ने कहा कि अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, उसे रोकने की कोशिश करेंगे। आसिफ जरदारी के खिलाफ वर्सेस डायरेक्टर और दीगर रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट नैब पर बरहम। आप पर सियासी इंजीनियरिंग का इल्जाम है, आपने हमारा वक्त जाया किया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह का नैब का प्रोसिक्यूटर से मुतालबा। रिमार्क्स दिए कि नैब ये मान ले कि तब रेफरेंस बनाते हुए इनसे गलती हुई, हम उस वक्त के चेयरमैन नैब को भी जिम्मेदार ठहराएंगे। नैब सबका एहतसाब करता है, नैब का भी एहतसाब होना चाहिए। अगर हमें लगा कि नैब की नीयत दुरुस्त नहीं थी तो फिर अदालत मामले को छोड़ेगी नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, 7 साल हो गए, नैब ये बताए अपील चलाना चाहता है या नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब अपीलों का जायजा लें और आइंदा समाअत पर अदालत को मुतमईन करें। आसिफ जरदारी की बड़े मियां साहब पर नाम लिए बगैर तनकीद पर छोटे मियां नाराज। शहबाज शरीफ ने बयान अफसोसनाक करार दे दिया। कहा कि जिन हालात में मियां साहब को बैरून मुल्क जाना पड़ा आप जानते हैं। मियां साहब की पाकिस्तान के साथ गैर मुतजलजल वाबस्तगी हमेशा से नाकाबिले तरदीद रही है। हमें ऐसे रिमार्क से गुरेज करना चाहिए। सबको मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का मुश्तबा केस सामने आ गया। कराची के निजी अस्पताल में खातून में वायरस की तस्दीक। खातून के दीगर 3 अहले खाना भी कोरोना वायरस में मुब्तला। खातून को घर में क्वारंटीन कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की हिदायत। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि मुतासरा खातून की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचो कहती हैं ओमिक्रॉन का केस अभी मुश्तबा है, तस्दीक के लिए 1 से 2 हफ्ते लगेंगे। मुतासरा खातून वैक्सीनेटेड नहीं है। वायरस से बचाव सिर्फ वैक्सीनेशन से मुमकिन है। सानेहा सियालकोट के मुल्जमान का रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल पर गौर। वजीर कानून राजा बशारत ने 14 रोज में चालान पेश करने की हिदायत कर दी। राजा बशारत ने कहा कि महकमे प्रोसिक्यूशन खुसूसी सेल बनाकर सियालकोट वाक़े की समाअत की रोजाना मॉनिटरिंग करे। सानेहा में मुलव्वस 34 मुल्जमान का फोरेंसिक लैब फोटोग्राफिक टेस्ट। मुल्जमान को तस्वीर और वीडियो से शनाख्त किया जाएगा। अहले कराची के लिए सफर की बड़ी सहूलत। वजीर आजम इमरान खान कल ग्रीन लाइन बस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। असद उमर कहते हैं कि आलमी मयार की बसें कराची वालों के लिए तोहफा है। 13 साल से सिंध हुकूमत ने कराची को एक बस नहीं दी। अब इस मंसूबे को देखते हुए शायद कुछ मंसूबे ले आए। मुस्लिम लीग नून भी मंसूबे को लेकर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसा किरदार अदा कर रही है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि कल से 15 रोज की ट्रायल पर बसें चलाई जाएंगी। 25 दिसंबर से आवाम सफर कर सकेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने भी ग्रीन लाइन मंसूबे का अलामती इफ्तिताह कर दिया। कहा ग्रीन लाइन मंसूबा नवाज शरीफ का था, नून लीग ने 2016 में शुरू किया। ये हुकूमत हमारे मंसूबों पर तख्तियां लगाती रही। एहसन इकबाल का अहलकारों पर तशद्दुद का इल्जाम। इफ्तिताही तकरीब में बदनज़मी। कहा हुकूमत रेंजर से पुलिस का काम ले रही है, फौज नोटिस ले। रेंजर्स ने एहसन इकबाल और दीगर कारकुनान को ग्रीन लाइन की पेडेस्ट्रियन पुल पर जाने से रोक दिया। सिंध में अपोजिशन जमातों का बलदियाती निजाम के खिलाफ एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत का अपोजिशन की तजावीज़ भी शामिल करने का फैसला। मेयर और चेयरमैन की खुफिया रायशुमारी से इंतखाब की शिक वापस लेने पर गौर। इलेक्शन लड़ने के लिए अहलियत की शिक में भी तरमीम किए जाने का इम्कान। पुलिस बलदियाती नुमाइंदों को रिपोर्ट करेगी। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड एक्ट में भी तरमीम होगी। बलदियाती काउंसिल्स के मालियाती इख्तियारात में इजाफे के लिए भी इख्तियारात बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड एक्ट में भी तरमीम का फैसला। सिंध असम्बली के 11 दिसंबर को होने वाले इजलास में बाज़ तरामीम पेश किए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मुल्क की एहतजाज करेगी। जियालों को कल 2 बजे प्रेस क्लब पहुंचने की हिदायत। बिलावल भुट्टो आज लाहौर पहुंचेंगे। शहरी रहमान ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का सर्वे हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दिया। कहा हुकूमती नाअहली से हर पाकिस्तानी तंग आ चुका है।
तब्दीली के तमाम दावे झूठे हैं। इस हुकूमत के पास मुल्क चलाने की सलाहियत ही नहीं। पीपल्स पार्टी इस हुकूमत की नाअहली के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज कर रही है। अवाम नाअहल टोले के खिलाफ बाहर निकले। कराची में दूध की कीमतों का मामला उलझ गया। सिंध हाई कोर्ट की कमिश्नर कराची इकबाल मेमन को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। दूध की कीमतों के तायुन का तरीकाकार भी तलब। 14 साल से केस इल्तवा का शिकार है। अब तक दूध की कीमतों के तायुन के लिए मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया? अदालत ने कमिश्नर कराची से वजाहत तलब कर ली। कमिश्नर कराची की जानिब से जवाब जमा, नई कीमत का नोटिफिकेशन भी पेश। रिटेलर्स के वकील का दूध की कीमतों पर तहफुजात का इजहार। कहा कि स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर उजलत में दूध की कीमतें मुकर्रर की गई। केस की मजीद समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। स्मोक पर काबू पाने के लिए बैरून मुल्क से माहिरीन की मदद ली जाए, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। पीडीएमए ने अदालत को बताया कि स्मोक से मुतालिक आगे ही इश्तेहारात चल रहे हैं। अदालत ने कमिश्नर लाहौर कैप्टन उस्मान का तबादला 2 माह के लिए रोक दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अपने तजावुजात हटाएं जो काबिल तहसीन है। कमिश्नर लाहौर ने अदालत को बताया कि धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील करना आसान नहीं था। सब काम अदालती हुक्म पर हुए। दरख्वास्तों पर मजीद कार्रवाई 14 दिसंबर को होगी। मुलाजमीन को ऑर्डिनेंस के जरिए बहाल किया गया। क्या हुकूमती ऑर्डिनेंस से चलाई जा सकती हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह के 16,000 मुलाजमीन बरतरफी केस में रिमार्क्स। जिनके खिलाफ अदालतों से फैसले हो चुके, क्या वो ऑर्डिनेंस या एक्ट से बहाल हो सकते हैं? जस्टिस उमर अता बंदयाल का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए कि अदालत ने देखना है कि हुकूमत ने मरकजी केस में एम्प्लॉइज एक्ट की मुखालफत की थी। क्या वजह है जो अब तक हुकूमत ने एक्ट की हिमायत करते हुए यू टर्न ले लिया? ऑर्डिनेंस एक्ट और हाई कोर्ट तीनों के अलग अलग मुज़मरात होंगे। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। मुलाजमीन को ऑर्डिनेंस के जरिए बहाल किया गया। क्या हुकूमती ऑर्डिनेंस से चलाई जा सकती हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह के 16,000 मुलाजमीन बरतरफी केस में रिमार्क्स। जिनके खिलाफ अदालतों से फैसले हो चुके, क्या वो ऑर्डिनेंस या एक्ट से बहाल हो सकते हैं? जस्टिस उमर अता बंदयाल का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए कि अदालत ने देखना है कि हुकूमत ने मरकजी केस में एम्प्लॉइज एक्ट की मुखालफत की थी। क्या वजह है जो अब तक हुकूमत ने एक्ट की हिमायत करते हुए यू टर्न ले लिया? ऑर्डिनेंस एक्ट और हाई कोर्ट तीनों के अलग अलग मुज़मरात होंगे। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। और बॉलीवुड की बाबी डॉल कतरीना कैफ की डोली तैयार। आज विकी कौशल के साथ जिंदगी के नए राह पर कदम रखेंगी। कतरीना कैफ की मेहंदी की तस्वीर वायरल। कैट वीकेंड ट्रेंड करने लगा। राजस्थान के कदीम फोर्ट में सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। मीडिया कवरेज पर पाबंदी। मेहमानों को भी मोबाइल फोन इस्तेमाल न करने की हिदायत।